Hello guys, I hope you all are fine. हाँ, तो हम लोग बात करेंगे कि आज का निफ्टी का क्या हाल है। हालांकि आज मार्केट बंद था तो हमको भी आइडिया नहीं था आज मार्केट बंद है। चलिए वो सब महाराष्ट्र दिवस के लिए तो उस बात पे जय महाराष्ट्र, जय हिंद। अभी देखिए निफ्टी में क्या है कि आपको पता है अक्टूबर से फरवरी तक मार्केट का हाल क्या था। और वहाँ से उस टाइम जो पैनिक सिचुएशन सा बना था, ऑब्वियसली बात है क्योंकि निफ्टी लगातार 5 महीने से नीचे ही जाता रहता है। तो अभी हम लोग को देखिए पास्ट में जो हो गया है, हम लोग यहाँ पे क्या किए नहीं किए वो अलग बात है। और और एक डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पे आपको ना कोई पुट कॉल का ऑप्शन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। बस आप हम लोग का जो नॉलेज है हम लोग वही शेयर करेंगे। और उससे अगर आपको कुछ नॉलेज मिल के आप अगर आगे जा पाते हो तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, चलिए मंथली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक बहुत ही नीचे जा रहा था। और वीकली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक क्या कर रहा था, ये भी नीचे ही जा रहा था। नीचे जा रहा था मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग थोड़े नए हो, अगर आपको इसके ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करना कैसे होता है, या फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि हायर ट्रेंड क्या है, लोअर ट्रेंड क्या है, यानी कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, तो आप कमेंट में लिख के बताइए या फिर आप हमको व्हाट्सअप करिए। उसके ज़रिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपको मदद करने के लिए। बेसिकली अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, छोटा सा ही मैं इंट्रो दे देता हूँ। ये होता है अप ट्रेंड, ये होता है अप ट्रेंड, और वैसे ही ये होता है डाउन ट्रेंड। अच्छा, यहाँ तक आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छा, ये अप ट्रेंड क्यों है, डाउन ट्रेंड क्यों है, देखिए ये एक हाई बनाता है प्राइस, फिर उसका जो अगला हाई है ये वाला है, फिर उसका जो अगला है ये वाला, ये तीनों हाई है। देखिए यहाँ पर है 17,000 कुछ है वैल्यू, अगला वाला का 18,874 है, फिर अगला वाला का 20,000 समथिंग है। तो मैं समझ सकता हूँ ये बहुत ही आसान है। वैसे लो का भी वही बात है, ये जो पहला लो बनता है, ये जो पहला लो बनता है ये कुछ 18,656 है। फिर उसका अगला वाला उससे भी नीचे है 18,147 है, फिर उसका अगला वाला उससे भी नीचे 18,007। ये बेसिक बात है। अगर आपको ये सब भी समझने में दिक्कत होता हो तो आप कमेंट में लिखिए, कोई बात नहीं, हमको भी दिक्कत हो रहा था। और स्पेशली कब प्रॉब्लम होता है मैं बोलूँ, जब ये तो लाइन चैट हो गया, बट जब हम लोग आ जाते हैं ना यहाँ पे, आपको क्या बोलते हैं कि कैंडल स्टिक चार्ट पे, तब प्रॉब्लम होता है कि अच्छा इसमें कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये देखिए हम जो बात बता रहे थे, ये लोअर लो था, ये लोअर लो था, ये हायर हाई था, ये हाई से ये वाला हाई ऊंचा था, ये हाई से ये प्रीवियस हाई से, तो ये अप ट्रेंड था। बस ये यहाँ पर भी क्लियरली देख सकते हैं, ये लो एक बना, फिर ये वाला लो पिछले वाले लो से ऊंचा था, तो ये बेसिकली अप ट्रेंड है। ठीक है, अगर इसमें आपको पर जब कैंडल स्टिक की बात आ जाती है तो यहाँ पे बहुत सारे समझ नहीं पाते। अगर आप लोग समझ नहीं पाते हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं, छोटा सा एक आपको बता देते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। देखिए कहाँ से मार्क करना शुरू करें, यहीं से मार्क करते हैं। चलिए ठीक है, मैं इसको भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो एक कैंडल बना, इसका हाई बना यहाँ पर, फिर इसका लो बना, इसका लो कौन तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, फिर इसका लो कौन तोड़ा, अगला कैंडल, फिर उसका लो कौन तोड़ा, अगला कैंडल, फिर उसका लो कौन तोड़ा, अगला कैंडल। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए इसका जो एक हाई बना, तो क्या ये प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक किया क्या, नहीं कर पाया ना। पर ये वाला कैंडल क्या किया, ये वाला कैंडल क्या किया, ये जो कैंडल बना ये कैंडल का हाई को मार्क मतलब ब्रेक कर दिया। तो अभी मैं इसको अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई मेरे को कोई करने के लिए बोले तो ये कैंडल का लो हो गया मेरा लो, फिर ये कैंडल का हाई हो गया मेरा हाई। समझ में आ रहा है। फिर क्या हुआ, फिर ये कैंडल का लो किसने तोड़ा, इसने तोड़ा। फिर ये कैंडल का ये जो ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक रेड कैंडल बन रहा है, दिख रहा है आपको, इसका भी हाई टूट गया। चलिए फिर उसका हाई टूट गया। इसके बाद का कैंडल का क्या हुआ, क्या ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। तो ये बन गया यहाँ तक, ये बन गया अप ट्रेंड। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पर थोड़ा लो इसने, अभी देखिए यहाँ पर ये लो बन गया,
और ये बन गया क्या, ये तो इसका हाई तोड़ नहीं पा रहा है, पर उसका अगला ही कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बना यानी 23 दिसंबर का कैंडल का हाई को तोड़ा किसने, 30 दिसंबर का कैंडल। तो यहाँ पर हम लोग मार्किंग करेंगे, ये बन गया हमारा लो, फिर ये बन गया हमारा हाई। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे नीचे गया गया गया, लो कौन सा है, इसका लो है कि ये वाला लो है, ये शायद लो है, करेक्ट। अभी यहाँ पे देखिए क्या होता है, फंस जाते हो ना आप लोग यहाँ पर ना स्विंग एक एक तो हाई बनता है, करेक्ट। यहाँ पर भी और एक तो हाई बनता है, उसने इसका हाई को तोड़ा, इसने इसका हाई को तोड़ा, तो आप लोग यहाँ पे लो कौन सा मार्क करेंगे भैया। यहाँ तक तो ठीक था कि ये लो लो बनता जा रहा था, पर अभी जो लो बन गया ना वो बन गया ये, फिर इसका हाई बन गया ये, फिर वही बात है, ये लो तोड़ा और फिर इसका हाई इसने तोड़ा, फिर ये लो है, फिर ये हाई है। समझ में आया कुछ, समझ में आया कुछ, नहीं आया? चलिए फिर आपको मतलब एक डायग्राम करके बता देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये कैंडल बना, ठीक है, फिर यहाँ पर अगला एक कैंडल बना, ठीक है। तो अगली बार क्या हुआ, यहाँ पर जो कैंडल बना ये ऐसा कुछ बन गया, करेक्ट। अभी देखिए इसका लो ये था, इसका लो को इसने तोड़ दिया, ठीक है। इसका लो को, इसका ना लो ब्रेक हुआ है ना हाई ब्रेक हुआ है, तो अभी ये स्टॉक किस ट्रेंड में है, ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में ही है। क्यों डाउन ट्रेंड में, क्योंकि ये नया लो बनाया ना, इसी ने अभी तक नया हाई बनाया क्या मान लो अभी यहाँ पर एक कैंडल ऐसे हाई बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा लो, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल का हाई बन जाएगा हाई। समझ में आ रहा है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, अभी अगर मान लो इसने एक लो बनाया, ये लो तोड़ दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये हाई बन गया ये लो बन गया। यहाँ पे ही ना दोस्त आप लोग फंस जाते हो। ये मान लो ये कैंडल, अभी मैं ऐसा कर देता हूँ, ये कैंडल अभी देखो ये इसका प्रीवियस लो था, ठीक है। अभी तक क्या है, ये इसी कैंडल का यानी कि ये जो 1 2 3 4 फोर्थ कैंडल का लो को ब्रेक किया है, पर प्रीवियस लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, जिसको मास्टर लो भी बोला जाता है, या फिर जो प्रीवियस लो होता है, जब तक प्राइस नया लो नहीं बना जाता है हम लोग उसको मार्क नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मैं चार्ट पे आपको जैसे ड्रॉ करके बताया, कि देखिए ये एक हाई बना, फिर यहाँ पर भी तो एक हाई था, करेक्ट, इसका हाई तो ये भी था, पर क्या इसने ये प्रीवियस वाला हाई को तोड़ा था। देखिए ये जैसे 11 नवंबर का हाई क्या था, 24,336 था, इसका हाई क्या था, 24,354 था। तो ये अभी तक नया हाई मार्क नहीं हो गया, ये बस डाउन ट्रेंड में ही है, अभी हम लोग हाई मार्क नहीं कर सकते, ना ही इसी बीच आपको कोई लॉन्ग ट्रेड करना होता है, बस यहीं पे आप लोग फंस जाते हो। समझ में आ रहा है कुछ, ये जो कैंडल का लो बना, फिर इसने एक हाई बनाया, पर ये हाई, ये जो पिछली वाला हाई था इसको तोड़ा है क्या, नहीं तोड़ा है, तो आप लोग उतावला होके ना इसमें ट्रेड में आने घुस जाते हो और यहीं पे फंस जाते हो। समझ में आ रहा है, जब इसको हम, ये वीकली टाइम फ्रेम है तो उसमें डाटा उतना मतलब आपको क्लैरिटी आ जाएगी, बेसिक आप समझ लो, फिर हम आगे जाएंगे। चलिए, तो इसने जैसे इसका नया हाई तोड़ दिया तो ये मार्क हो गया, ऐसे ही एग्जैक्टली यहाँ पर इसने एक लो बनाया, ठीक है, यहाँ पर इसने लो बना दिया, पर क्या ये वाला लो को, ये वाला लो ब्रेक किया था, ये वाला लो को ये वाला लो ब्रेक किया था क्या, नहीं किया था ना। तो फिर भी हम लोग मार्क कर दिए, क्यों मार्क कर दिए, क्योंकि भैया यहाँ पर एक नया हाई ऑलरेडी बन चुका था। अभी मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर एक लो बना और ये वाला जो कैंडल है ये एक हाई बना है, ये वाला कैंडल भी और एक हाई बना है, तो यहाँ पर हम लोग जो मार्क किया है ना ये मार्किंग गलत है, ये स्टॉक किसी भी तरह का अप ट्रेंड नहीं है। कैसे मानेंगे हम लोग, क्योंकि जब तक ये यहाँ तक नहीं आ जाता तब तक ये अप ट्रेंड में हो ही नहीं सकता, ये अप ट्रेंड होगा भी नहीं। तो ये जो लो है ये मार्किंग सरासर गलत है, ये मार्किंग कैसे होगा, ऐसा ही होगा, यानी कि यहाँ से जो डाउन ट्रेंड बना वो डाउन ट्रेंड सीधा यहाँ तक था, और ये जो बीच में दो दो कैंडल आपको बना ये बस छोटा छोटा पुल बैक होता है, यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड करना होता है अभी तो बहुत प्रिसाइजली करना होता है, पर वहीं पे आप लोग गलती करते हो। समझ में आ रहा है, तो ऐसे अभी आपको ये हाई लो अगर मार्क करना नहीं आता है, आपको अगर इसका बेसिक से सीखना चाहिए,
आपको नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करिए। और मैं आपको इतना गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप एक बार अगर प्राइवेट, ऐसा देखिए हम लोग पब्लिक भी आपको जो बताते हैं वो प्राइवेट सेशन में कुछ ज़्यादा बताते नहीं। बट अगर फिर भी अगर आपको वन टू वन सेशन होगा, आपका डाउट क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको या आप हमसे लो या फिर किसी और से लो, आपको लेना ही तो चाहिए। चलिए, ये बन गया लो, ये बन गया हाई, ये मार्क हो गया। ये यहाँ पर देखो, यही बात मैं बोल रहा था, ये जो 18 नवंबर का कैंडल है, ठीक है, ये अभी ब्रेक कर लिया ना। अभी इसको आप नया लो नहीं मान सकते। कब तक नहीं मान सकते? जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता। तो ब्रेक कहाँ हुआ? ये वाला ब्रेक हुआ, यहाँ पे पुल बैक आया, यहाँ पे पुल बैक आया, यहाँ से करना होता है शॉर्ट। कहाँ से करना होता है शॉर्ट? अच्छा, यहाँ से हम लोग शॉर्ट कैसे कर लेंगे? अभी ये कैंडल एक हायर क्लोजिंग है, ये कैंडल ऊपर भी तो जा सकता है। अरे बिल्कुल जा सकते हैं भाई, हम तो तभी बोल रहे हैं कि आपको इंतजार करके देखना चाहिए। अभी हमको पता है, अभी ये जो हम सीख रहे हैं ना, ये बस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है। तो वैसे अगर हम लोग जब डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, यहाँ पे हम आपको छोटा सा हिंट्स दे देंगे कि अगर आपको कहीं पे मान लीजिए कोई भी स्क्रिप्ट को बाय करना होता है या फिर स्विंग ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड हो, इंट्राडे हो, जो भी करना हो, आप इसको कैसे मार्क करेंगे? देखिए, वीकली में हमारा मार्किंग था, वीकली में हमारा क्या मार्किंग था? वीकली में फिर से कर देता हूँ। ये तो यहाँ तक आया, ये लो बनाया था, करेक्ट, ये हाई बनाया, फिर इसने यहाँ पर एक लो बनाया था, पर ये लो मार्क नहीं होगा। तो जो भी अगला लो होगा वो होगा ये वाला। फिर यहाँ से एक सेकंड, फिर यहाँ से ये एक हाई बना, करेक्ट। तो ये लो मार्क नहीं होगा यहाँ तक। तो मुझे अगर प्लान करना है ना, मैं यहाँ से प्लान करूँगा, तो मुझे जाके वहाँ पर देखना होगा। मेरे को तो पता है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो मैं अगर यहाँ से बाय प्लान करूँ तो कैसे करूँ? चलिए, देखिए, यहाँ पर एक कैंडल बनता है, ठीक है, ये बेसिकली एक पुल बैक ही है। तो हमको अगर यहाँ पर आता है एक कंसेप्ट पॉइंट ऑफ एक्शन, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, यहाँ पे उसको कुछ फोर्स सा मिला, मतलब कुछ ताकत जैसा मिला। ताकत समझते हैं आप लोग? ताकत समझते हैं कि नहीं समझते? मतलब यहाँ से जो सपोर्ट रजिस्टर है आपका, सो कॉल्ड सपोर्ट रजिस्टर, जिस पे आप लोग काम करना पसंद करते हैं, यहाँ पर एक लो बना, तो यहाँ पर कोई एक फोर्स सा था, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर एक हाई सा बना। हाई क्या होता है भैया? हाई मतलब एक रेजिस्टेंस सा बना जहाँ पर प्राइस को नीचे धकेल दिया गया। अच्छा, इससे पहले प्राइस को कहाँ नीचे धकेला गया था? इससे पहले यहाँ पर नीचे धकेला गया था। यानी कि ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ये वाला एक अगला रेजिस्टेंस है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट लिख के बता सकते हैं। अभी देखिए, वीकली का हमारा मार्किंग है ये वाला हाई है। यहाँ पर जब प्राइस पहुँचता है तो यहाँ पर प्राइस क्या करने लग जाता है? आप देखिए, यहाँ पर प्राइस क्या करने लग जाता है? ये यहाँ पर एक लो बनाया, फिर यहाँ पर एक लो बनाया, कॉन्टिन्यूसली लो बना, तो क्या हम शॉर्ट कर ले? नहीं करेंगे। हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको एक पॉइंट ऑफ एक्शन चाहिए, जहाँ से हमारा जो स्टॉप लॉस है या फिर जो रिस्क रिवार्ड है वो मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये वाला है, ये वाला एक है एरिया था जहाँ पे फोर्स पड़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ? प्राइस आया, इसको नीचे ब्रेक किया। यहाँ पे देखिए, बार बार प्राइस दो हायर हाई बना था। एक 12 फरवरी, इसका हाई था 23,144.70, उसका हाई था 23,235.50। अभी आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये जो एरिया था ये पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, अभी ये क्या बन गया है? अब ये बन गया है रेजिस्टेंस। तो अभी हम लोग यहाँ पे, हम लोगों को एक एरिया मिला जहाँ पे हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर शॉर्ट करेंगे तो आपको भी पता है यहाँ से एक नीचे एक फोर्स आ सकता है। तो आपका जो प्राइम टारगेट होता है ना, पहला टारगेट, वो यही होता है। अभी ये इंडेक्स है बोल के आपको -1.75, हालांकि ये 406 पॉइंट का है। 406 पॉइंट आप लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या रिटर्न मिलता होगा, शायद इससे आप वाकिफ होंगे। अगर वाकिफ नहीं होंगे भी तो हम आपको बता देते हैं। आपको कम से कम, अगर ये कोई स्टॉक होता और ये स्टॉक अगर नीचे वाला हिस्सा अगर वहाँ पे 10% या फिर 12% का है, यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, ये वाला पॉइंट ऑफ एक्शन जहाँ पे क्रॉसर है, उसका नीचे वाला पॉइंट ऑफ एक्शन अगर 10% जैसा है, तो क्या मिलेगा आपको?
10% रिटर्न मिल जाएगा ना वहाँ से अगर आप शॉर्ट करते हैं तो। फिर देखिए, आपको पता होगा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पे बन गया। अभी देखिए, ये भी एक पॉइंट ऑफ एक्शन है। यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, उतना भी मुश्किल नहीं है भैया। आप लोग देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे क्या किया, आया फिर से सपोर्ट दिया, यानी कि ऊपर एक फोर्स धकेला। जैसे कि पहली बार आया था यहाँ से ऊपर धकेला, फिर यहाँ पर भी एक ऊपर धकेला। ये पहला दिन एक नीचे वीक बना, दूसरा दिन एक ग्रीन कैंडल, तीसरा दिन एक हैमर कैंडल, क्या क्या इसको नाम दे के रखे हो। चलो, मेरा जो पॉइंट है ना, मैं यहाँ पे अभी तक तो बायर साइड पे नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से सेल ही करना है। तो मैं यहाँ पे एक एडवांस एंट्री कैसे लूँ, ये जो चीज़ है ना, आप लोग यहीं पे मिस कर जाते हो, पर्टिकुलर इसी कैंडल पे। देखिए, मैं क्या बोला आपको, पहला कैंडल नीचे से एक वीक गया, दूसरा कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, तीसरा कैंडल एक हैमर कैंडल है, जो कि आपको बार बार बोल रहा है बाय कर लो। और आपको ट्रेंड पता है, डाउन ट्रेंड में हमको बाय करना ही नहीं है। उसका अगला दिन क्या हुआ, ये जो चौथा कैंडल बना, यानी कि 20 फरवरी को, आप जाके अपना चार्ट पे भी देख सकते हैं। 20 फरवरी को कैंडल में क्या बना कि एक तो ग्रीन कैंडल बना, नो डाउट एक ग्रीन कैंडल बना, पर भैया ये जो 19 फरवरी का कैंडल है उसका क्लोजिंग क्या था, अब एक बार देखेंगे तो ये जो 19 फरवरी का कैंडल का क्लोजिंग है ना, सन 22,946 था, और इसका जो क्लोजिंग है, इसका क्लोजिंग उससे कम था, 22,907। तो यहाँ पे आ जाता है ना, कैंडल स्टिक जो आप लोग सीखे रहते हैं, उसका कैंडल स्टिक का इंटेंसिटी होता है। जो इंटेंसिटी के बारे में आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट करना होता है ना किसी को, तो वो इंतजार करेगा, वो कहाँ शॉर्ट करेगा, वो यहाँ पे करेगा, ये 3 दिन 21, 22, 23 को शॉर्ट करेगा। पर हम लोग एक दिन पहले भी कर सकते हैं, और ये कब कर सकते हैं, जब आपको ये कैंडल स्टिक का इंटेंसिटी के बारे में पता होगा कि कैंडल स्टिक का इंटेंसिटी होता क्या है। देखिए, यहाँ पर एक कैंडल बन गया जो कि प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, या ना फिर नया हाई बना पाया, तो ये आपको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट बुलिश हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये सपोर्ट है। आपको क्या पता है कि ये सपोर्ट है, ये जो आपके हिसाब से एक सपोर्ट है। तो यहाँ पर आपको 3 वीक, एक ये वाला वीक हो गया, पहले तो यहाँ से वीक बन चुका है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन से मार्केट आपको दिखा रहा है कि ये सपोर्ट को मैं होल्ड कर रहा हूँ। पर यहीं पे ना दोस्त, आप लोग चूक जाते हो यहीं से। एक्चुअली ऑनेस्टली आप लोग बताओ, कितने लोग यहाँ पे बाय ना करके आप लोग छोड़ देते हैं इसको। हम्म? लेकिन हम ही लोग होते हैं जहाँ पे यहाँ पे इसको सेल करते हैं। तो यहाँ पे अगर सेल करते हैं तो देखिए फ़र्क क्या है, यहाँ पे फ़र्क यही है कि आपको यहाँ पे 833 पॉइंट का रिटर्न मिलता है। हालांकि यहाँ पे आप प्रॉफिट भी बुक कैसा करेंगे वो अलग बात है, बट मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो ये देखिए, आप लोग यहाँ से आप लोग शॉर्ट करने का जगह ना यहीं पर होता है। आप 237 पॉइंट मिस कर लेते हैं। और 237 पॉइंट क्यों मिस करते हैं? क्योंकि आपको कंफर्मेशन चाहिए। सही बात है, अपने कैपिटल को सेफली ट्रेड करो, वो सही बात है। बट अगर आप कोई बार आगे आगे जब आप इस वीडियो में देखेंगे, ये जो सेफ एंट्री के चक्कर में ना आप कितना लॉस करते हैं। जो सो कॉल्ड आपको सिखाया जाता है कि मेरे को रिस्क रिवार्ड फेवर होना चाहिए, ठीक है भैया, एंट्री में भी कंफर्मेशन देंगे, आप डबल कंफर्मेशन देंगे, ट्रिपल कंफर्मेशन देंगे, वो सब एक्चुअली होता नहीं है मार्केट। आप लोग भी इंतजार कर जाएंगे यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए, बट वहाँ उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सीधा नीचे गैप डाउन आता है, 2 दिन 3 दिन यहाँ पे रुकता है और पूरा नीचे चला जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? फिर यहाँ से भैया ऐसा क्या हो गया कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर गया। अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आ गया? देखिए, ये यूट्यूब के वीडियो में आधा घंटा 45 मिनट के वीडियो में हम ज़्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे, इसीलिए अब जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे बताने के लिए। बट हम आशा करते हैं, यहाँ पे हमारा एक ही मनसा था कि आप ट्रेंड क्या है समझ लो। बाकी इसमें तो आपको देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है ना, पहले आपको आना चाहिए ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट। फिर आपको आना चाहिए आप चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न बोलने से वो कॉफ हैंडल का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसमें जो बात कर रहे हैं वो है, पहला है आपका, आप लाइन चार्ट यूज कर रहे हैं कि, और दूसरा जो है, फिर आप कैंडल स्टिक यूज कर रहे हैं, और इसके बाद भी बहुत सारे हैं, हिकिन ऐसी है, बहुत सारे हैं, और हम यही 2 के बारे में ही बात कर रहे हैं।
ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, चार्ट पैटर्न। दूसरी बात आपको आना चाहिए पॉइंट ऑफ एक्शन। करेक्ट। चौथी बात क्या होना चाहिए? चौथी बात आपको आना चाहिए एंट्री। एग्जिट का उतना हम अहमियत नहीं देते, क्योंकि जब आप एक सही एंट्री ले लेते हैं ना, तो आपको एक परफेक्ट एग्जिट मिल ही जाता है। उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बस ये चार चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। और ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ट्रेंड आइडेंटिफाई एक चीज़ मैं आपको ये बता दिया, उसके बाद भी बहुत सारे चीज़ होता है जिसमें हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हम लोग अभी बेसिकली कल की बात करेंगे, कल की बात अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये 1 आवर का चार्ट है। नो डाउट, आप अगर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो अलग है, जो लोग आप लोग क्या करते हैं उसको इंट्राडे करते हैं ना, बहुत सारे लोग ना भैया 5 मिनट में स्कैल्पिंग कर, देखिए हमको समझ में नहीं आता है 5 मिनट का चार्ट क्या होता है, और ये जो नॉइज होता है वहाँ पर आप अपने इमोशन कंट्रोल कर पाते हो, अच्छी बात है। और हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है ज़्यादातर 1 आवर 30 मिनट 15 मिनट, उससे ज़्यादा हम लोग यूज करते भी नहीं। चलिए इसमें क्या है, अभी देखिए कल का जो सिनेरियो अगर मैं बताऊँ आपको, तो आप देखिए बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपको कोई स्कैल्पिंग का हज़ारों सैकड़ों मेथड बता दूँ। ये था 29 तारीख का, ठीक है। मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, गैप अप हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब देखिए जब गैप अप होता है ना, तब आपको ऐसा करना चाहिए कि मार्केट फील करने के लिए आता है गैप, ऐसे सैकड़ों थ्योरी है भैया, सैकड़ों थ्योरी। पर आप मेरे को बताओ, उसमें यहाँ पे मेरे को बस एक ही चीज़ चाहिए कि मैं एंट्री कहाँ करूँ, एग्जिट कहाँ करूँ, बात खत्म। 29 को ट्रेड करने के लिए ना आपको देखना होगा 28 तारीख को मार्केट ने क्या किया। देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक लो बनाया, यहाँ पर एक लो सेव करके रखा। बेसिकली ये एक लो बना और ये दूसरा लो बना जो कि सेफ है, फिर ये तीसरा लो है, दूसरा लो को सेव किया, बात खत्म हो गई। उसका अगला दिन क्या होता है, मार्केट गैप अप होता है 15 मिनट में। हालांकि बहुत सारे बोलते हैं कि 3 कैंडल आप रुक जाओ, ये जहाँ पे ब्रेक करेगा, अगर ब्रेक नहीं करते तो उस दिन आपका नो ट्रेडिंग डे है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। अरे भैया, तो फिर अगर मेरे को ये प्रोफेशन है, ये मेरा रोज का काम है, तो फिर मैं कैसे करूँ? मैं कैसे करूँ यहाँ पे ट्रेड, अपना जो ट्रेड है मैं यहाँ पे कैसे करूँ? मेरे को तो भाई रोज ही काम चाहिए। अगर इंट्राडे वालों के लिए बोला, जो स्विंग वाला है उनके लिए आगे वीडियो आएगा, आप स्विंग ट्रेड कैसे करेंगे, पर ये इंट्राडे वाले के लिए तो यहाँ पर तो देखो ये 15 मिनट, ये 3 कैंडल में मार्क कर ले, इसका हाई इसका लो, तो कहीं गया भी नहीं, तो 2 दिन क्या आप खाली बैठते हैं? आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आपका कोई होटल है, आपका कोई, या फिर आप कुछ भी काम करते हो, वहाँ पे जब कस्टमर नहीं आते हैं तो आप दुकान बंद करके बैठ जाते हो? नहीं, एसएल जाएगा तो जाएगा, पर अब मेरा जो एंट्री होगा ना उसका एक परफेक्ट सिस्टम होगा। तो इसीलिए मैं आपको इधर दिखाना चाहता हूँ। ये क्या किया यहाँ पे, यहाँ पर एक आया, एक कैंडल बना, ये सबका पूरा दिन का जो प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज सबके ऊपर क्लोज कर दिया। फिर एक रेड कैंडल बना। अच्छा अभी यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो एक रेड कैंडल बन रहा है, यहाँ पर जो एक रेड कैंडल ये बन रहा है, इसका क्लोजिंग देखिए 24,312.90, इसका क्लोजिंग क्या है? 24,316, 312,316, ₹4 ज़्यादा है। इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो ₹4 ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? तो इसमें मेरे को एक चीज़ क्या दिखा कि कल का जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है। आई बात समझ में? कल का जो ट्रेंड है ये चीज़ कंटिन्यू हो सकता है। तो फिर क्या मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँ? नहीं, मेरे को और थोड़ा सा इस प्राइस को समझना है अच्छे से। मैं कि फिर प्राइस को कैसे समझूँ? फिर देखिए यहाँ पर और एक स्टॉक आया, और एक आई मीन और एक दो रेड कैंडल बना। फिर अभी मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर जो दिन का जो पहला लो क्लोजिंग था वो था 24,316। फिर जो दूसरा लो क्लोजिंग बन रहा है वो था 24,317.80। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? 24, तो इसमें मेरे को क्या दिख रहा है कि सेलर जो भी है ना वो उतना हावी नहीं है। यहाँ पे जो सेलर है उतना हावी नहीं हो पा रहा है, बायर लोगों के पास उतना सा ये हावी नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं, यहाँ पर जो एक ग्रीन कैंडल बन गया, मैं यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा मेरा, जो सबसे अर्लीस्ट लो होता है, यानी कि मेरा जो दिन का लो ये भी है और मेरा एक लो ये भी है, यानी कि इसका जो लो कितना है 24,311.30,
और मेरा एंट्री अभी मैं यहाँ पे कर दूंगा, जैसे कि कैंडल का क्लोज हो गया। अच्छा, तो इस हिसाब से मेरे को टारगेट कहाँ तक रखना चाहिए? यहाँ पे देखिए, मेरा जो पहला रूल होता है ना, यहाँ पे मार्केट का स्ट्रेंथ भी हम लोग देखते हैं, उस दिन का वोलाटिलिटी चेक करते हैं, और उसके लिए दो इंडिकेटर यूज होता है, वो अलग बात है। पर आपका जो पहला टारगेट है मेरे हिसाब से, वो प्रीवियस एक जो हाई होता है, हायर क्लोजिंग होता है, वहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लिए। अभी मेरा जो सवाल है कि आप लोग यहाँ पर जो एंट्री किए, तो ये एंट्री कितना सही है कितना गलत है, वो आप जब आगे देखेंगे वो आपको समझ में आएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, 29 की बात है, हमको यहाँ से कितना परसेंट ये ऊपर गया देखते हैं। प्रॉफिट का बात हम कर ही नहीं, प्रॉफिट का बात हम कर ही नहीं रहे। यहाँ पे उसको जाना था 76 पॉइंट, पर इसने गया कितना, इसने ना गया है बस 46 पॉइंट, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं, फिर प्राइस जब नीचे आता है, यहाँ पर एक क्या बनता है, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता है। इसका क्लोजिंग क्या है, 24,312.70। इसका क्लोजिंग क्या था, 24,317.80। यहाँ पर आपका एस एल चला गया, क्या चला गया, यहाँ पर आपका एस एल चला गया। पर देखिए, मार्केट का ना खूबसूरती यही है। तो जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी मेरा जो लो लो है वो टूट चुका है, और यहाँ पर जो पहले क्या हुआ, दो बार उसने कोशिश किया, वो फेल हो गया मार्केट। और यहाँ पर भी एक बाइंग है, ये बाइंग जाना कहाँ तक चाहिए था, अगर उसमें बायर में भी स्ट्रेंथ है, एटलीस्ट भाई प्रीवियस हायर तक तो चले जाओ, वो जा नहीं पाया। यहाँ पर मेरा लो ब्रेक हो रहा है। तो अभी अगर मेरे को, और एक मान लीजिए यहाँ पर मेरा एस एल चला गया, अभी मेरे को यहाँ पे फिर से एंट्री करना है उसी दिन। देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें ना स्टॉक मार्केट में आप अगर ऐसे दिन बना के चलेंगे कि नहीं मेरे को रोज 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, ये गलत अप्रोच है। हालांकि हम बोलते हैं मार्केट जो दिखा रहा है ना, आपको जितना दे रहा है आप उतना लो। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लग गया, यहाँ पे टारगेट नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला, आप निकल जाओ ना। आप क्यों रुके हो, आप निकल जाओ वहाँ से। तो चलिए अगली बार देखते हैं, अगली बार क्या हो। यहाँ पर देखिए, फिर एक कैंडल का हायर क्लोजिंग बनता है, फिर यहाँ पर हायर क्लोजिंग एक बना। अभी देखिए कितना वोलेटाइल था। तो अगर इसको नीचे जाना था, तो इसको तो नीचे चले जाना चाहिए था ना भाई। हाँ, यहाँ से इसको नीचे तोड़ के चले जाना चाहिए था। पर इसने फिर एक नया हाई क्यों बना दिया यहाँ, जो कि इसी कैंडल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पहली बात तो है, बायर स्ट्रांग नहीं है। पहला कैंडल ये बना, इसका हायर क्लोज कहाँ पर है देखिए, दूसरा हायर क्लोज कहाँ पर है देखिए, तीसरा हायर क्लोज कहाँ पर है देखिए, मतलब ये पहला क्लोज, ये लो है, ये भी कम होता जा रहा है, ये भी कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ना मैं आपको यहाँ पे जो आपका एस एल गया, मैं ये जानबूझ के बोला कि यहाँ पर आपको अगर बाय करते, ताकि आप धीरे धीरे ये चीज़ को समझिए कि इसका जो क्लोजिंग है और इसका जो क्लोजिंग है दिन का, ठीक है, कल का, यानी कि कल का जो लो था प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, मैं मानता हूँ। बट आज जो बाइंग भी हो रहा है उसमें भी तो इंटेंसिटी नहीं है, उसमें भी तो स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है मार्केट। और यहाँ पर जो लो बना एक, करेक्ट, फिर यहाँ पर एक लो बना, तो ये जो लोएस्ट क्लोजिंग था इसने इसको ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर जब मार्केट जाके आपको हायर क्लोजिंग दिखा रहा है, यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर तक जा रहा है, जो कि आपको हायर क्लोजिंग दिखा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड हो सकता है, या फिर ये सपोर्ट को वो बार 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 आपको रिस्पेक्ट करता नजर आ रहा है, ये जो सपोर्ट नजर आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट कितना वैलिड है, यहाँ से मैं लॉन्ग प्लान कैसे करूँ। तो उसके लिए ना आपके पास जस्टिफाइड रीज़न होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो कैसे करते हैं। ऐसे ही हम लोग देखिए चार्ट को एनालाइज करते हैं कि अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना था, तो यहाँ पर बायर इंटेंसिटी भी तो कुछ दिखाओ भाई, है। तो अभी देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भैया यही हुआ कि मार्केट यहाँ पर एक गला, एक हायर क्लोज बना, पर यहाँ पर एक छोटा सा लो बना के यहाँ पर भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, पर ये वाला क्लोजिंग के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है। यहाँ पे फिर मैं शॉर्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपको ये जो लो ब्रेक होने दो, फिर हम शॉर्ट करेंगे, नहीं,
ये सब वेट अगर आप करने लग जाएंगे तो फिर वही हाल होगा कि आपका जो रिवार्ड होता है ना, वो रिवार्ड आप यहाँ से कितना, एक सेकंड, आपको क्यों चल नहीं रहा है, आपको दिखा दो, फर्क यही है कि यहाँ से देखिए आपका, आप लोग बोलेंगे कि यहाँ से शॉर्ट करेंगे, चलिए बस वही 33 पॉइंट का ही रहेंगे, 15 पॉइंट का, उससे नहीं, पर हम लोग शॉर्ट करेंगे सीधा यहाँ से, जैसे ही इसका क्लोजिंग के नीचे हुआ हम लोग सीधा शॉर्ट करेंगे यहाँ से, और इसका जो हाई है ये रहता है हमारा स्टॉप लॉस, ये रहता है क्या हमारा स्टॉप लॉस। अगर यहाँ से आप लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो ये देखिए, अब तो ज़्यादा देरी तो आप इंतज़ार करेंगे नहीं, क्योंकि आपको 15 मिनट पहले अपना पोजीशन एग्जिट करना होता है, तो मान के चलिए तब तक भी आपको 43 पॉइंट स्टॉक नीचे चला हुआ, नीचे जाता हुआ दिख गया। आई बात समझ में कुछ। फिर अगला दिन क्या हो रहा है देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि मार्केट देखिए ऐसा एक चीज़ है, आपको 2-3 इंडिकेटर में समझा दूँ, मार्केट ऐसा चलता नहीं। मैं आपको पहले ही बोला, कैंडल स्टिक का इंटेंसिटी पता चलना चाहिए, जो कि अभी पिछले मतलब 30 तारीख को क्या हुआ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। कैंडल स्टिक का इंटेंसिटी कैसा आपको जस्टिफाई करना होता है, ये देखिए, आपको 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, ये बार बार दिखा रहा है कि यहाँ पे और एक अच्छा सा सपोर्ट है, यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट है। 30 तारीख को मार्केट शुरू होता है, ठीक है, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल का क्लोजिंग आप देख लो, और यहाँ से कैंडल को ऊपर से क्या मिला, एक रिजेक्शन मिला। आप लोग बताइए, ये रेड कैंडल से कितने लोगों का हिम्मत होगा कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर लेंगे, कितनों के पास हिम्मत था कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। टारगेट वही था, टारगेट मार्केट जो दिखा रहा है ना कि मैं यहाँ तक ही जाऊँगा, हमारा टारगेट वही था, ये जो टारगेट है वही 61 पॉइंट का ही टारगेट था, नो डाउट। या फिर मार्केट तो गया है नीचे, ये तो मतलब बहुत ही नीचे गया है, वो अलग बात है। पर ये क्या था, हमारे पास प्रीवियस डे का डाटा था, ये वाला था, एक जो स्विंग वाइज अगर बात करेंगे, वैसे हायर क्लोज तो ये है, पर मार्केट में क्या चला कि ये वाला जो आखिरी उसका, जब मार्केट हाई बनाने का कोशिश किया था आखिरी बार, तो ये वाला था उसका क्लोजिंग 24,366.05। फिर यहाँ पर आया उसका जो और एक 12 मार्केट, मतलब ये एक लो बना, ये वाला एक लो बना, फिर एक जब हाई बनने की कोशिश था 365.95, यहाँ से इसका क्लोजिंग लो था, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट किए। अगला 3 दिन मार्केट शुरू होते ही अपने आप को बुलिश दिखा रहा है, ठीक है, और हम लोग बुड़बक क्या करेंगे, ये सब बुलिशनेस देके बाय करने लग जाते हैं, कुछ भी हम मतलब एटलीस्ट शॉर्ट का किसी का तो प्लान रहेगा नहीं। देखिए कितना सिंपल है, यहाँ पे क्या था, इसका जो हाईएस्ट क्लोजिंग था ये वाला था, करेक्ट, 24,365, या फिर जो भी हो, 20 नहीं नहीं, जो भी नहीं हो सकता है, उसका एक प्रॉपर वैल्यू होता है, 24,365, इसका हाईएस्ट क्लोजिंग कितना बना, 24,365, यानी कि ये वाला क्लोजिंग से ये वाला क्लोजिंग नीचे है। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, ये कैंडल यहाँ से नीचे से इतना इंटेंसिटी दिखा रहा है ऊपर जाने के लिए, पर ये उसके ऊपर क्लोज क्यों नहीं कर पा रहा, यही तो क्लाइमैक्स होता है ना, बाइंग क्लाइमैक्स, चेंज ऑफ कैरेक्टर जो बोलते हैं, इसका कहानी ना 29 को चेंज हो गया था, जो यहाँ पर आपको इतना बड़ा कैंडल दिख रहा है, इसका कहानी यहाँ से चेंज हो गया था। कोई बैठा था जो कि आपको उसका माल बार बार यहाँ पे बेच रहा था, 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 और आप खरीद रहे थे, क्यों खरीद रहे थे, क्योंकि ये मार्केट का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था। आप जाके सर्च करिए यूट्यूब में, सो कॉल्ड सपोर्ट लेवल था, पर यहाँ से ही आपको ठगा गया। और ये जो 150 पॉइंट है, ये आपके हमारे लिए भी तो नहीं है, हम लोग भी तो मतलब 9:15 के बाद ट्रेड नहीं कर सकते ना, पर वो जो असली मार्केट का क्रीम था ना, आप 4 दिन में जितना नहीं लेके जा पाए, ये लेके चला गया। कितनों को ये बात पता थी पहले, आप बताइए, कितनों लोगों को आपको ये बात पता थी। पर देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग तो यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाते क्योंकि ये आखिरी का कैंडल था, पर हमारा जो कहने का मतलब था, ये हमको यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन मिला, हम लोग सीधा यहाँ पे एंट्री किए, और मार्केट कहाँ तक गया उतना हम लेते भी नहीं, हम लोग लेते कहाँ पे, जो प्रीवियस डे का या फिर आज का जो मतलब लोएस्ट क्लोजिंग हो, या फिर लोएस्ट, लोएस्ट क्या है जो, मतलब दिन का जो सबसे बड़ा लो है, हालांकि ये बहुत बड़ा था लेकिन उतना रुकना नहीं चाहिए, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वहाँ तक आप रुक जाए। अच्छा, यहाँ पर अगर आप रुकेंगे नहीं तो फिर भी ये 45-50 पॉइंट का रिटर्न है,
यहाँ पर अगर आप रुकेंगे नहीं तो आप लोग मेरे को बताइए क्या होता है ना, मार्केट यहाँ पर गया, देखिए कितना वोलेटाइल था, हालांकि आपका एसएल हिट नहीं हुआ, फिर अगली बार देखिए यहाँ पर एक बुलिशनेस दिखाया आपको मार्केट, करेक्ट, पर ये जो कैंडल का क्लोजिंग था, क्या ये कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। फिर यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ पर क्या किया, इसके क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा। अब क्या हुआ देखिए, अब खेल यहाँ पे हुआ कि इसने क्या किया, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, मैं अगर ये ड्राइंग को हटा दूँ, मैं अगर ये ड्राइंग को हटा दूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को आपका जो फेवरेट चीज़ है क्या है, हाँ भैया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। हाँ भैया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, चलो ले लो एंट्री। टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट भैया कुछ भी हो, लेकिन मार्केट को तो यहाँ से ऊपर जाना ही है, बिल्कुल जाना है भैया, कौन मना कर रहा है। आप लोग यहाँ भी बाई किए, यहाँ पर भी बाई किए, हालांकि आपको टारगेट कभी मिला नहीं, क्यों, क्योंकि आपके हिसाब से इसका जो प्रीवियस हाई है, पहले तो कोई भी बाई नहीं करता है, चलिए यहाँ से बाई करेंगे तो यहाँ तक जाना चाहिए, कुछ लोगों को मिल गया, अच्छी बात है। फिर जब आप लोग ये जो स्विंग हाई देख के, कुछ लोग होते हैं ना कि 12:30 बजे के बाद भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, यहाँ पर जब आप बाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आपको आपका टारगेट मिल गया, चलिए मिल ही गया। और जो लोग यहाँ पे इसको होल्ड करके रखे होंगे, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, इंट्राडे ना करके स्विंगली जो लोग होल्ड करके रखे होंगे, इनका हालत यही होगा, इनका हालत क्या होगा, यही होगा, 200-300 पॉइंट नीचे जाएगा। बट इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट को ना आप आइसोलेटली आज अभी क्या ट्रेड करना है, ये गलत है। आपको उसके लिए एक दिन या फिर 2 दिन का डाटा को नज़र में रखना चाहिए। चलिए पहला वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, हालांकि अगला वीडियो आज ही में अपलोड हो जाएगा, पर हमको यहाँ पे दिखना पड़ेगा कल के लिए मार्केट क्या होगा। तो ये जो कल का वीडियो है, ये आपको मिल जाएगा कुछ देर के बाद ही। अब बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। और यहाँ पर भी एक देखिए, यहाँ पर भी जो लंबा सा सेलिंग था, वही बात है, यहाँ पर एक मार्केट ने हायर क्लोजिंग दिया, करेक्ट, गैप अप तो अपनी हुआ, मार्केट नीचे आ रहा है, गैप अप में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। बट जब नीचे आके यहाँ पर एक बुलिश दिखा रहा है वो, क्या ये इसके ऊपर क्लोज कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, कर पा रहा है क्या? फिर यहाँ पर भी तो इसका जो क्लोजिंग था, इस क्लोजिंग को इस कैंडल ने लो तोड़ दिया। फिर यहाँ पर एक बाइंग कैंडल आता है, ये आई थिंक 23 का है, 23 का है, 23 को यहाँ पर, चलिए यहाँ पर किसी का तुक्का लग गया, जो भी लग गया, कैसे भी आप बाई किए, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, बस आप यही देखिए। यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर इसका जो हाईएस्ट क्लोजिंग था, मतलब हाईएस्ट जो ग्रीन कैंडल का था, वो वाला था यहाँ पर, एक सेकंड, दिख रहा है कुछ, दिख रहा है क्या? यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, मार्केट नीचे आया, उसका अगला दिन क्या हुआ? अगर इसको ऊपर जाना ही था तो एटलीस्ट ये तो जो प्रीवियस स्विंग लो था उसको तो मेंटेन करता ना, इसको मेंटेन नहीं किया, यहाँ से फिर हाई दिखाने लगा। पर ये कल का जो हाई था, ये एक ट्रैप था, जो कि क्या बोलते हैं आपको, फेक ब्रेकआउट। बट कहानी भैया यहीं पे ही खत्म हो गया था, यहाँ पे नहीं गया, दिन भर ऐसा रहा। 25 को वही गैप अप और बुलिशनेस दिखाया, वही क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। 2 दिन का आप समारी मिला लेते तो आपको ये प्रॉफिट मिलता, हालांकि इतना मिलता नहीं है रोज रोज का, पर आपका जो क्वालिटी ऑफ ट्रेड होता है ना, वो बेहतर होता है। तो इसीलिए प्राइस को समझिए, प्राइस एक्शन को समझिए। अगर आपको ये वीडियो में उतना कुछ समझ में नहीं आया और आपको डिटेल्स, हालांकि उसका डिटेल्स जो प्राइस एक्शन एनालिसिस क्या होता है वो चाहिए, तो आप कमेंट में बताइए। और अगर आपको और प्राइवेट सेशन भी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर को, व्हाट्सएप है, उस पर आप संपर्क करिए। धन्यवाद।